अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मुवक्कलात और जिन्नात का कारोबार कैसे सरगर्म है, कैसे ये जाली पीर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे रुपए बटोरते हैं। पाकिस्तान भर में हज़ारों लोग जाली पीरों, बाबों, आमिलों के पास जाते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास एक मुवक्किल है, एक जिन है, बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में। क्या क्या आपने दावे सड़कों पे जाते दीवारों पे नहीं लिखे देखे। वो दावा करते हैं कि वो आपके महबूब आपको ला देंगे, आपकी शादी के मसाइल हल कर देंगे, आपके कारोबार में आपकी कोई हेल्प कर देंगे, आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं या आपके दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये एक प्योर बिजनेस मॉडल है, ये एक खालिस कारोबार है जो सिर्फ लोगों के खौफ और मायूसी पर मुनहसिर है, इस पे काम करता है। आप ज़हन में रखें, ये जिन्नात, ये मुवक्कलात, ये मुवक्किल, ये सिर्फ गधों की तरह हैं। एक जाली पीर, वो उसके लिए सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, उनको बैंक से कोई करोड़ों रुपए ला के नहीं दे सकते। एक जिन हकीकत में सिर्फ आपके कान में सरगोशी कर सकता है, विस्पर कर सकता है या आपको कोई झूठा ख्वाब दिखा सकता है। इससे ज्यादा उनकी हकीकत कुछ नहीं। वो बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं जाके पढ़ सकते आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है। उनमें इतनी ताकत नहीं है। ये खुसूसियत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने कहा है कि वो दिलों का हाल जानता है, कोई और दिलों का हाल नहीं जान सकता। तो आप ये ज़हन में रखें कि जिन्नात जो हैं वो सिर्फ आपके कान में सरगोशी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आपको ख्वाब दिखा सकते हैं झूठा, इससे ज्यादा उनके पास कोई ताकत नहीं। वो तो इंसानों से खौफजदा हैं। वो तो वीरानों में जाकर रहते हैं, बस्तियों से दूर वीराने, जहां कोई ना जाता हो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता हो, अजान दी जाती हो, बाजमात नमाज पढ़ी जाती हो, इनका वहां कोई काम नहीं। आप जानते हैं ये खेल कैसे खेला जाता है। एक शख्स फर्ज करें किसी पीर के पास जाता है और पीर को कहता है कि मेरा फलां फलां मसला है, क्या आप हल कर सकते हैं। तो वो पीर उसको कन्विंस कर देगा कि मेरे पास एक मुवक्किल है जो आपके सारे मसाइल हल कर सकता है। ये मुवक्किल जो है जिन, ये सिर्फ एक चाल है जो आपको फंसाने के लिए है। जब आप उस पीर के पास उठ के घर जाएंगे ना, वो जिन आपके साथ जाएगा, वो आपके घर को देखेगा, आपके जो बाकी के अफराद घर में रहते हैं उनको भी देखेगा, वो क्या कर रहे हैं, आपकी ज़ाती मालूमात इकट्ठी करेगा। और बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। आप जिन जिन से भी मिलेंगे, आपके दोस्त, फैमिली और दूसरे ख़ानदान के लोग, वो उनके बारे में भी जानेगा, उनके घरों में भी जाएगा, फिर उनको भी तंग करेगा, उनको भी झूठे ख्वाब दिखाएगा, उनके कानों में बुरे ख्याल डालेगा। और फिर वो दोस्त और रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि मुझे ये हो रहा है, तो आप फिर उनको उसी पीर की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में, जिसका शिकार जो है बहुत सारे लोग हो रहे हैं। लेकिन आप हकीकत जानिए कि ये एक बिल्कुल प्योर बिजनेस मॉडल है जो कमज़ोर दिल हजरात जो हैं उन पे ही काम करता है। जिन्नात ख्वाबों में जाहिर होते हैं, कमज़ोर जहन वालों को जहन को उलझाते हैं, उनको झूठे ख्वाब दिखाते हैं। और कमज़ोर दिल जो लोग हैं जिनको कोई इस्लामी इल्म नॉलेज नहीं है, वो ये समझ बैठते हैं कि ये शायद अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम है। अगर मेरे दिल में ये ख्याल आया है या मुझे रात को एक ख्वाब आई है तो ये ज़रूर कोई अल्लाह की तरफ से है। तो वो इस कंफ्यूजन का जो है वो शिकार हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा वो आमिल और पीर उठाता है, क्योंकि उसने ही तो आपको जिन के ज़रिए सब कुछ दिखाया है। कुरान तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बेशक इंसानों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जिन्नों से पनाह मांगी, लेकिन उन जिन्नात ने उनके गुनाहों का बोझ और बढ़ा दिया। दूसरे अल्फाज में, जिन्नों से मदद तलब करना आपके मसाइल का हल नहीं, ये मुवक्कलात इनको मजीद खराब करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो शिर्क, धोखाधही, पैसे और ईमान
दोनों के नुकसान की तरफ ले जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि उसके पास एक मुवक्किल है जो आपके मसाइल हल कर सकता है, तो आप उनसे पूछें कि वो मुवक्किल आपके मसले क्यों नहीं हल कर सकता है, आपको किसी बैंक से करोड़ों रुपए ला के क्यों नहीं दे सकता, आप गरीबों की फीसों पर क्यों गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ख़ानदान की हिफाजत करें, कुरान सीखें और सिखाएं, घर में बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। अक्सर घरों में जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको अपने नमाजों की फिक्र होती है, वो मसल्ला उठाएंगे और नमाज शुरू कर देंगे और बच्चे जो है वो अपने फ़ोन पे गेमें खेल रहे हैं, कोई वीडियो पे है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनको भी बुलाएं, ज़रूरी एहतमाम करें, नमाज पढ़ें, सबको तलकीन करें। घर में आप कुरान लगाएं, सुने ऑडियो। तो इन बातों से जो है वो आपके मसाइल हल होंगे, इन आमिलों जाली पीरों से नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपना भी कोई वाकया सुनाएं कि आपके साथ कैसे धोखा हुआ। अल्लाह हाफिज।